जीनू, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी डिस्टर्ब से देख रही हो। तुम कुछ सोच रही हो, आखिर बात क्या है? नामजुन जी, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरा मतलब, क्योंकि मेरे बगैर कभी एक रात नहीं कहीं रहा और आप पूरे वीक की बात कह रहे हैं। अगर उसको मैंने ये सब बताया तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा और मुझे जाने नहीं देगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं कि जाना ज़रूरी है। मैं जाना चाहती भी हूँ और मैं नहीं भी जाना चाहती। अरे जिन, तुम तो खुद को ऐसे ही परेशान कर रही हो, क्योंकि अब बड़ा हो गया है, वो समझदार है। आई थिंक वो अब खुद को मैनेज कर सकता है। और वैसे भी कब तक वो तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा? उसको थोड़ा आज़ाद करो ताकि वो खुद से कुछ कर सके। और वैसे भी क्योंकि बहुत समझदार है, आई थिंक वो हमें समझ जाएगा। बट फिर भी आप जितनी भी तसल्ली दे लें, बट नामजन जी, मैं एक माँ हूँ और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। मॉम, आपने इतनी छुपा छुपा कुकी को क्यों बुलाया है? कुकी की सारी नींद खराब हो गई है। कुकी और भी ज्यादा सोना चाहता था। कुकी को बहुत नींद आई हुई है। एग्जैक्टली, सेम क्वेश्चन मेरा है कि इतनी सुबह सुबह बुलाने की वजह क्या है? मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट कर सकूं। पता है, आप लोगों ने बेतुकी सी बात करनी होगी। आई एम रियली सॉरी मेरे बच्चों कि मैंने सुबह सुबह कुकी की नींद खराब कर दी और ते आपका भी सुबह सुबह टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बट बात इम्पोर्टेंट थी, इसलिए सुबह सुबह बुलाना पड़ा। एक्चुअली मैं ऑफिस की वजह से मुझे पेरिस जाना पड़ रहा है और जिन भी मेरे साथ जा रही हैं। इट्स नॉट ए न्यू थिंग फॉर मी डैड। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। सो मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी जो आपने इतनी सुबह बुलाया। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे? तुम तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वहाँ जाना नहीं। अरे नहीं 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 मॉम, आप चले जाएं। कुकी अब बड़ा हो गया है और ह्योंग है ना, वो कुकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। कुकी बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैनेज कर लेगा। कुकी बिग बॉय हो गया है ना। जिन, तुम तो कह रही थी कि कुकी बहुत ज़्यादा रोएगा और तुम्हें जाने नहीं देगा, बट वो तो सच में बिग बॉय हो गया है। नामचुन जी, कुछ टाइम पहले तक तो कुछ ऐसा ही था, बट अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से ये तब्दीली कैसे हो गई। अरे मॉम, आप ना, आप जाओ। कुकी सब कुछ देख लेगा। कुकी अब नहीं रोता, मैंने बताया ना कि कुकी बिग बॉय है। तेहंग, आई नो मैं यहाँ पर किस रिश्ते से आई हूँ और किस तरह लाई गई हूँ, मर्जी से या ज़बरदस्ती। वो गलती है और मुझे पता है कि तुम उस गलती के लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, बट मेरा कुकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। मिस जिन, आपने मेरे ट्रस्ट को, मेरे मान को तोड़ा है। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आपको माफ़ी चाहिए भी हुई तो आपको इस जन्म में माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और रही बात कुकी की, तो जितना कुकी आपको अजीज़ है ना, उससे सोगना मुझे अजीज़ है। मैं कुकी पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, कुकी मेरी जिम्मेदारी है। थैंक्स नेहोंग, तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन को दूर कर दिया। मेरी तो यही प्रेयर्स हैं कि दुनिया में हर एक को तुम जैसा भैया मिले, जैसे तुम कुकी को मिले हो। बट आई एम रियली सॉरी मिस जिन, मैं कुकी का भैया नहीं, सैया बनूंगा। तेहोंग, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जिन, जल्दी करो ना, हम लेट हो रहे हैं। कब तक खड़ी यहाँ पे बातें करती रहोगी? वो नामजुन जी, तेहोंग ने क्या कहा अभी? मुझे समझ नहीं आई सही से। अरे जिन, उसने कुछ नहीं कहा होगा, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। और अगर कुछ सोचना है तो जाके एयरप्लेन में सोच लेना, हमारी फ्लाइट है, जल्दी करो। मेरे बच्चे, अपने ह्योंग को ज़्यादा तंग नहीं करना और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा
क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो अपनी मॉम के बिना रह सकता है। आई थिंक अब उसे अपनी मॉम की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं नहीं, नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुकी तो आपके साथ मजाक कर रहा था। कुकी तो अपनी मॉम के बिना कुछ भी नहीं है। मॉम, आप चाहे कुकी सब देख लेगा, बट कुकी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब प्लीज़ जल्दी आ जाना, कुकी आपका वेट करेगा। तेहोंग सर, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टाइम पर खाना खाइएगा, और हाँ, खुद को ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा, वर्क की टेंशन मत लीजिएगा। आपकी सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस घर के लिए इम्पोर्टेंट है, वर्क हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट टाइम किसी ने इतने प्यार से मुझे कहा है। फर्स्ट टाइम किसी ने जाने से पहले मुझे कहा कि अपना ख्याल रखना, मुझसे कहा कि मैं इस घर के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, वरना तो मुझे सिर्फ गिफ्ट्स मिलते होते थे। काश मिस जिन आप मेरे डैड की वाइफ ना बनती तो मैं आपसे बहुत प्यार करता और आपको बहुत इज्जत देता। मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत थी, पर आपके एक गुनाह ने सब कुछ बदल के रख दिया। देख रहे हो ना उसको, वो हमारे सर का माल आइटम है, उसे ध्यान से उठा कर लाना। याद रहे कि उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना सर हमारा क्या हाल करेंगे ये तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अरे बॉस, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमें अपनी जान बहुत ज़्यादा अजीज है और हम युंगी सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं तो कोई भी गलती नहीं करूँगा। मेरे तो छोटे छोटे से माँ बाप हैं, मुझे उन्हें पालना पोसना होता है। वैसे सर की पसंद तो बहुत अच्छी है, सर बहुत ज़्यादा लकी हैं जो ऐसे माल पर हाथ साफ करेंगे। और एक तरफ हमें देखो, हम हैं भी गरीब और ऐसे माल से बहुत दूर, ये हमारी पहुंच में नहीं है। हेलो हेलो, प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा वॉमिट आ रही है और वॉमिट में ब्लड भी आ रहा है, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उसे खुद ले जाता, फिर मैं यहाँ पे न्यू आया हूँ, मुझे किसी भी हॉस्पिटल का कोई भी नंबर कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ मेरा भाई मर जाएगा, प्लीज़ उसकी हेल्प कर दें, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दें हमारी। ओह, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ, और वैसे भी इंसान ही इंसान के काम आता है। मेरे पास इससे आगे की वीडियोस नहीं मिल रही थी, मेन कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें कोई किडनैपिंग सीन दिखाया जाए, तो बस आप समझ लें कि फ्लिक्स जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है और देन वो लोग जिमिन को बेहोश करके युंगी के फार्म हाउस में ले आते हैं जहाँ पे युंगी ने कहा था, और आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई नो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट क्या प्रॉब्लम्स थी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी मैं वीडियो का मज़ाक किरकिरा नहीं कर सकती, सो देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। यार कुकी, प्लीज़ मान जाओ ना, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? नहीं ना, कुकी ने कहा ना, कुकी बिना जिमिन के कहीं भी नहीं जाता, और जिमिन का कुछ पता नहीं चल रहा, ना तो वो कुकी की कॉल उठा रहा है और ना ही जेहोप अंकल कॉल उठा रहे हैं। पता नहीं जिमिन कहाँ है, और ना ही वो आज कॉलेज आया है, तो कुकी कैसे जा सकता है? तुम्हारे कहने पे कैसे? बताओ ना, कुकी अकेला कहीं नहीं जाता। देखो कुकी, प्लीज़ आ जाओ ना, देखो मेरी बर्थडे साल में एक बार आती है, रोज़ रोज़ थोड़ी आती है, और मैं रोज़ रोज़ पार्टी थोड़ी देता हूँ। देखो प्लीज़, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, प्लीज़ आ जाओ ना, क्या चाहता है? पर कुकी सच में नहीं आ सकता, जिमिन का भी कुछ पता नहीं है, और मॉम भी यहाँ पर नहीं है। कुकी ऐसे कैसे आ सकता है? कुकी नहीं आएगा। प्लीज़ कुकी आ जाओ ना, देखो सब क्लासमेट्स आ रहे हैं, सब फ्रेंड्स आ रहे हैं, बहुत हल्ला गुल्ला होगा, बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आ जाओ, देखो मैं रो दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं रो दूं? मेरे फेस की तरफ देखो, मुझे गरीब की तरफ देखो, मैं तुम्हारा फ्रेंड उन्वू हूँ, तुमसे क्या चाहता हूँ? यही कि तुम मेरी बर्थडे पे आओ। प्लीज़ उन्वू, इस तरह के मुंह मत बनाओ, कुकी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। ठीक है कुकी, आ जाएगा, तुम रो मत। थैंक यू सो मच कुकी, तुमने मेरा मान रखा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और अगर तुम ना आए तो मैं केक भी कट नहीं करूंगा। देखो सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और हाँ, जिमिन से कांटेक्ट हुआ तो उसे भी इनवाइट करना, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आओ। अब उन्वो को तो कुकी ने हाँ कर दी है, पर कुकी कैसे जाएगा? ये जिमीना भी कमीना मेरा कॉल नहीं उठा रहा, जब भी काम की जरूरत होती है ये कॉल ही नहीं उठाता, पता नहीं कहाँ मर गया है। और ह्योम ह्योम तो कुकी को कभी नहीं जाने देंगे,
और ये बताया कि पार्टी क्लब में है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि तुम क्या करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। क्योंकि तुमने हाँ करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब क्या करेंगे, ह्योंग को कैसे मनाऊं। आई थिंक क्योंकि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अपने लाइफ की डिसीजन खुद ले सकते हो। तुम्हें किसी की परमिशन की अब क्या जरूरत है। मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं एक बिग बॉय बन चुका हूँ। पर क्योंकि पहले ये तो सोच लो कि ह्योंग के साथ क्या बहाना करूं, क्या कहूं कि वो मुझे जाने दें। और जिमिन भी, उसका कुछ पता नहीं, अगर वो ना आया और उसने कॉल पिक ना की तो ह्योंग तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। किस तरह मैं उनको मनाऊं, क्योंकि मुझे जाना है, कुकी ने प्रॉमिस किया है और मॉम कहती है कि अच्छे बच्चे प्रॉमिस नहीं तोड़ते। वाह वाह, क्या अच्छी नींद आई है, कितना सॉफ्ट बेड है। डैड, डैड, मैं उठ गया हूँ, मुझे कॉफी बना दें प्लीज। पर ये मेरा रूम तो नहीं लग रहा। आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है, मुझे कौन यहाँ लेकर आया है। ओह, जहाँ तक तो मुझे याद है वो लड़का मुझसे हेल्प मांग रहा था और उसके बाद मैं उठा हूँ तो यहाँ से उठा हूँ। आई थिंक किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँगा। जिमिन, जान बचा और भाग यहाँ से, कोई जगह ढूंढ और निकल यहाँ से। आई थिंक यही दरवाजा है और मैं इसी दरवाजे से बाहर जा सकता हूँ। पर ये क्या, मैं घूम फिर कर वहीं आ रहा हूँ, फिर वहीं आ गया मैं। इन सीढ़ियों से नीचे शायद बेसमेंट से कोई रास्ता मिल जाए। जिमिन, चुप चुप के जाओ, चुप चुप के। क्या मुसीबत है, पिछले 30 मिनट से यहीं घूम रहा हूँ, पर घूम घूम के वापस यहीं पर आ रहा हूँ। ये घर है या भूल भुलैया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, कहीं ये स्क्विड गेम तो नहीं, स्क्विड गेम वाले कहीं मुझे लेकर तो नहीं आ गए, क्योंकि इस तरह के पजलिंग रूम तो उन्हीं के होते हैं। ये घर है कि क्या चीज़ है, जहाँ पे जाता हूँ वापस इसी ग्राउंड में आ रहा हूँ। क्या करूँ, कहीं स्क्विड गेम वालों ने सच में मुझे उठा तो नहीं लिया। पर अब मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता, मेरी तो टांगों में दर्द हो गई है। जो भी होगा देखा जाएगा, अब मैं उस रूम में ही चला जाता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। डैड प्लीज हेल्प मी, आपका जिमिन किडनैप हो गया है। हेलो हेलो ह्योंग, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आप। मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे सुबह छोड़ कर गया था। और क्या कर रहा हूँगा, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। बट मुझे ये बताओ कि मेरी कुकी को मुझसे भी क्या चाहिए। ह्योंग, आपको कैसे पता चल जाता है कि कुकी को कुछ चाहिए, कुकी ने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि मैं अपनी कुकी को कुकी से भी ज्यादा जानता हूँ। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ह्योंग, वो कुकी का फ्रेंड उन्हू है ना, उसकी बर्थडे तो कुकी को जाना है। नहीं, तुम घर और कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं जाने की परमिशन नहीं दूंगा। ह्योंग प्लीज कुकी को जाने देना, जिमिन भी तो कुकी के साथ है ना, कुकी अकेला नहीं जाएगा। क्या जिमिन, ठीक है अगर वो जा रहा है तो तुम जा सकते हो। हाँ जिमिन, ठीक है ह्योंग, जिमिन जा रहा है, सच में जा रहा है वो। ठीक है चले जाओ, पर रात को 9 बजे वापस आ जाना और वहाँ पे कोई ड्रिंक मत करना, ठीक है ना ह्योंग। मैं कोई ड्रिंक नहीं करूँगा और जल्दी आ जाऊँगा। वो तो ठीक है, मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है और आई होप कि तुम मेरी बात मानो और वो सब कुछ ना करना जो मैंने मना किया है। बट कुछ तो है जो तुम्हें कहना चाहिए। कुकी को क्या कहना चाहिए, वही जो इस मौके पे सब कहते हैं। ओह याद आया, थैंक यू सो मच ह्योंग एंड आई लव यू ह्योंग। आई लव यू टू माय बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है ह्योंग, कुकी को अब रेडी होना है, कुकी आपसे बाद में बात करेगा शाम को घर आके। थैंक यू, बाय बाय ह्योंग। कुछ तो गोलमाल जरूर है, कुछ तो गोल घोटाला जरूर है। कुकी के बात करने का स्टाइल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो या झूठ बोल रहा हो। बट कुकी तो झूठ नहीं बोलता। चलो जो भी है देख लूंगा मैं बाद में।
मेरे बेबी बॉय को होश आ ही गई है। हाँ, देखो कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, ये मत समझना कि मेरी आवाज़ कांप रही है तो मैं कोई डर जाऊंगा। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। मुझे कung fu आता है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझ रहे हो ना तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें कमज़ोर होना भी नहीं चाहिए, आखिर तुम मिन युंगी के बॉयफ्रेंड हो। क्या मतलब मिन युंगी? अगस्टेड डी डी अच्छा, वो माफिया किंग वी का राइट हैंड। वैसे काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे ही मजाक करोगे और मैं मान जाऊंगा? पर वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आएगा? क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मैं मजाक नहीं करता और ना ही मजाक के मूड में हूँ। देखना चाहते हो? अब यकीन आया तुम्हें, या तुम्हें गोलियां मार के बताऊं? जितनी गोलियां इस बंदूक में है वो तुम्हारे सीने में तान दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। तुम युंगी ही होगे। मुझे गोली मारने की क्या ज़रूरत है? अब क्या बच्चे की जान लोगे तुम? बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्यों किडनैप किया है? तुम्हें तो पैसे की भी कमी नहीं होगी। मैंने सुना है कि तुम सबको कहते फिर रहे हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, ऑफ कोर्स। अरे वो तो मैं बस रोब डालने के लिए झूठ बोल रहा था। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और देखा भी नहीं। मैं तो बस मजाक कर रहा था, और तुम इस बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। बट मैं मजाक नहीं करता और ना ही मजाक के मूड में हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? बट अब तो बहुत कुछ होगा। तुम यहीं पर रहोगे मेरे साथ और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। देखें सर, वो सिर्फ मजाक था। मैं बस ऐसे ही रोप डाल रहा था, और वैसे भी मेरा बीएफ है और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उसका नाम शुगा है। नहीं, अब अभी आज से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, कोई शुगा नहीं। नहीं, मेरी लाइफ में शुगा था, शुगा है और शुगा ही रहेगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। शायद तुम भूल गए हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। तुम्हारी शादी कल होगी मेरे साथ, और होकर रहेगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, और मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे शादी तुमसे नहीं करनी। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ कि कल हमारी शादी होगी। प्यार से मानते हो तो ठीक है, वरना फोर्स तो मैं खुद कर ही लूँगा, समझे तुम? रुको रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देखो, मुझसे गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। चला गया? शुगा, मुझे बचा लो। देखो, ये मुझसे शादी कर रहा है। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मर जाऊँगा शुगा, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ शुगा, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये परिंदा मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। प्लीज़ शुगा, अपनी ज़मीन को बचा लो। सो माय डियर सोल, आप सब लोग कैसे हैं? आई नो मैंने बहुत 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 ज़्यादा वेट करवा दिया है, और इतना करवाना नहीं चाहिए था। बट कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि मैं एक जॉब करना स्टार्ट की थी, और उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं या बात कर पाऊँ। इनफैक्ट मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। बट अब मैंने वो जॉब छोड़ दी है। जो जॉब मुझे मेरी फ्रेंड से, फैमिली से, मेरी नींद से और मेरे सोल से दूर करेगी, मैं वो जॉब क्यों करूँगी? सो आज से आपको वीडियो कॉन्टीन्यूस पे मिलेंगी, और थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए। और आपको क्या लगता है कि अब शुगा ओप्स इन युंगी जिमिन से शादी करेगा या नहीं करेगा? वो जिमिन के साथ क्या करेगा? और जब जिमिन को शुगा की हकीकत पता चलेगी तो वो क्या करेगा? और ये भी कि तेया अब क्या करेगा जब उसको पता चलेगा कि जंगकुक तो उससे झूठ बोल कर गया है? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अब आपके पार्ट्स रेगुलरली आएंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए।